हत्या से पूरे विशाखापट्टनम के लोगों में खुशी है। भैरव नायडू ने अब तक 50 जमीनों पर कब्जा किया था और लगभग 30 से 35 मर्डर भी किए थे। लोगों को ऐसा शक है कि उसके किसी दुश्मन ने ही प्लान करके उसको मारा है। नायडू का मर्डर केस तुम इन्वेस्टिगेट करो, जल्दी से उसके कातिलों को पकड़ो। टेक चार्ज एंड स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। विशाखापट्टनम सिटी में बेखौफ कई गुंडों का एनकाउंटर करने वाले इंस्पेक्टर रवि नायक जी को इस मर्डर के लिए इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर बनाया गया है। जब मैं कहीं लड़ाई होते हुए देखता हूं तो सोचता हूं कि मैं उनके बीच में क्यों पड़ूं। ऐसा सोचने वाला एक मिडिल क्लास आदमी हूं मैं। मुझ जैसे मिडिल क्लास आदमी की ज्यादा इच्छाएं नहीं होती। बेटी की शादी कराना, बेटे को पढ़ाना लिखाना, लेकिन मैं ये दोनों ही नहीं कर पाया। इस दुनिया में जब किसी इंसान के सामने उसकी मौत आकर खड़ी होती है, तब उसकी जिंदगी उसके सामने रिवाइंड होती है। मेरे सामने खड़ी मौत मुझे 12 साल पीछे लेकर चली गई। ये मेरा घर है, जनता महल। ये है मेरे दादाजी, इनका नाम है सिंहाचलम। लोगों की भलाई करने के लिए राउडिज्म गलत नहीं, ऐसा मेरे दादाजी का सिद्धांत था। मेरे दादाजी की सिर्फ एक ही शक्ति थी, मेरे पिताजी, उनका नाम दुर्गा प्रसाद था। एक एक्सीडेंट में जब मेरे पिताजी की मौत हो गई, तब मेरे दादाजी के बाएं हाथ भैरव नायडू के दिल में पूरी वाइजैक सिटी को अपने कंट्रोल में रखने की बुरी नीयत उमड़ पड़ी। सरकार द्वारा गरीबों को दी गई जमीन को अपने नाम पर करवाने के लिए उसने एक आदमी को बुरी तरह से मार दिया। लोगों का भला सोचने वाले जब मेरे दादाजी को इस बात का पता चला, तो गुस्से में उन्होंने भैरव को मारा और जवाब में उस भैरव ने मेरे दादाजी को बहुत ही अपमानित किया। मेरे दादाजी की शक्ति मेरे पिताजी के गुजरने के बाद भैरव नायडू की हिम्मत बहुत बढ़ चुकी थी। अपनी गुंडागर्दी से लोगों की जमीन हड़प लेता था वो। ऐसा करते करते वो वाइजैक सिटी का राक्षस बन चुका था। और इस राउडिज्म से दूर रहने वाला मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या बनने का? डॉक्टर या कोई और इंजीनियर बनो, उससे ज्यादा पैसे आते हैं क्या? नहीं, पैसों के लिए नहीं यार, सोसाइटी में इज्जत मिलती है इसलिए। इस तरह अच्छी पढ़ाई करके इज्जत कमाना चाहता था मैं, लेकिन मुझ पर शनि की नजर पड़ गई और उसने मेरे दादाजी को बहुत ही बुरा आइडिया दिया। आपका बेटा गुजर गया तो क्या हुआ साहब? आपका पोता है ना, उसकी पढ़ाई बंद करवा के उसे बहुत बड़ा गुंडा बनाएंगे। दादाजी, ये मेरा प्रोग्रेस कार्ड, मुझे 100 में से 100 मार्क्स मिले हैं। ये पढ़ाई नहीं, जो पढ़ाई तुम्हें पढ़नी है वो अलग है। कल से तुम्हें स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों दादाजी? तुम्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे दादाजी को अपमानित करने वाले उस भैरव के दिल में तुम्हारे खौफ का चाकू घुसना चाहिए। जो हमारी इज्जत करते हैं, तुम्हें उनका मसीहा बनना है, रावड़ी बनना है तुम्हें। राउडी क्यों नायडू? सर आप अपने पोते की आंखों को गौर से देखिए। फियरलेस है और ये फेस मर्सीलेस और ये बॉडी स्टेनलेस। इस पूरे शहर में ये गुंडों की पैंट गीली कर देगा। मैं नहीं कर पाऊंगा नायडू। तुम ऐसा कर पाओगे इसके लिए मैं तुम्हें तैयार करूंगा बेटा। Right now, I just wanna be free. I wanna be all I can be. छोड़ूंगा तब तक ना जब तक है जामे जा थोड़ा। बदलूंगा सोच वो सारे ही रट रट जिनको है दम तोड़ा। हर हर महादेवा देवा है ये जंग ना मेवा मेवा।
बार बार यही बोलेगा दिल तेरा, छोड़ दे अब तो मैया। दिन हो या राते राते तेरे लिए सब एक है बातें, सुनने में अब यही आता, बनना है तुझको काल विधाता। बलिहारी बेटा तुम्हारी बॉडी है स्टेनलेस और तुम हो फियरलेस। नायडू तुम ब्रेनलेस हो। वो तो मुझे पहले से ही पता है। तुम मारो उसे, तब तक मारो जब तक पत्थर न टूट जाए। मारते रहो। छोड़ूंगा तब तक ना जब तक है जामे जा थोड़ा। ओ जरा सोच ले बच्चा है तू, अभी रेस का में काला घोड़ा। पंगा तू भी लेगा लेगा, काबिल जो बन के रहेगा, तब ही संभल के रहेगा तेरे आगे दुनिया सारा। दे पछाड़ तू धोबी धोबी, चखले मिट्टी की खूबी, जीवन है ना मूवी, मूवी से भी निराली अपनी कहानी। बलिहारी बलिहारी। But right now, I just wanna be free. I wanna be all I can be. वाह बेटा अब रावड़ी बन गया है। पहले मेरे दादाजी के पास जो गुंडों की तरह काम करते थे, अब वो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अब भी उनको यही लगता है कि वो बहुत ही बड़े राउडी हैं। अरे सन्यासी राव, ये लो तुम्हारी महीने की तनख्वाह। नायडू इतने कम में गुजारा नहीं होता। क्या अब मुझे तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ानी पड़ेगी? नायडू, ये सभी हमारे विश्वास पर जीते हैं, उन्हें जितना भी चाहिए उतना देकर भेज दो। साहब हम रावड़ी मेंटेन कर रहे हैं ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई ओल्ड एज होम मेंटेन कर रहे हैं। कृष्णा राव नमस्कार सर। तुम्हारी क्या परेशानी जरा साहब को सर, बताओ। भीमनगर में मेरा एक घर है। कुछ सालों से वहाँ पर कुछ लड़के किराए पर रह रहे थे। 6 सालों से उन्होंने किराया नहीं दिया है और वो घर खाली भी नहीं कर रहे हैं सर। और कहते हैं उनके पीछे वो भैरव है। हमारे साथ सही से रहो, ऐसी धमकी देते हैं हमें। अब आपको मार्केट में आपके पोते को उतारने का समय आ गया है साहब। आप बस हाँ कहिए, मैं आपके पोते को ले जाकर वो घर खाली करवा लूंगा आज ही। तुम जैसा कह रहे हो वैसा समय आ चुका है। मेरे पोते को मैदान में आने दो। जाओ रे, बेटे को बुला कर लाओ। आया रे आया शेर, अब ना होगी देर, अभी है 2 कदम पीछे, रुक थोड़ी देर। मारेगा पंजा दिल तू थम जा, करेगा झटके से सफाया वो दुश्मन का। शुरू हो जाओ। बेटा तुम्हें रावड़ी बनाने की मेरी इच्छा इतने सालों से थी, अब मैदान में उतरना है और रावड़ी बनना है। ऐसा रावड़ी जो पहले कभी नहीं हुआ। पूरे शहर के लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बेटा। आई एम वेटिंग नायडू। बेटा हाँ डायलॉग पार्ट मैं देख लूंगा, एक्शन पार्ट तुम देख लेना। ओके नायडू। अरे ये लड़की कौन है और यहाँ बियर की बोतल क्या कर रही है नालायको? अरे 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 बचाओ, अरे बचाओ, अरे क्या कर रहे हो? अरे नहीं नहीं हड्डी टूट जाएगी। अरे रुको, अरे नहीं नहीं, अरे ये लोग मुझे कुत्ते की तरह मार रहे हैं। तुम अपना एक्शन शुरू करो बेटा। हमारा बेटा जाग गया है, अब तुम्हारी लगने वाली है। क्या ब्रो, कराटे है क्या? नहीं भाई, किक बॉक्सिंग। बॉक्सिंग से अपना कोई टच ही नहीं है नायडू। बाप रे बेटा, किसी को मारने के लिए दम चाहिए, कराटे या कुंफू नहीं आना चाहिए। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब तुम्हारे साथ क्या इमोशन नायडू? अरे बाप रे, पतली गली से भागने का बहुत एक्सपीरियंस है ना, अब आराम से इनसे बचकर वापस आ ये क्या जाए। कह रहे हो बेटा? अगर जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। अरे बेटा, बाय अरे रुको, नायडू। अरे 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 नहीं नहीं क्या कर रहे हो? अरे रुको, अरे नहीं नहीं ये गुंडा होके गुंडा कर दिया। गुंडा कर दी।
क्या नायडू, उन लोगों ने तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारा? साहब, जब वो लोग मुझे कुत्ते की तरह मार रहे थे तब मुझे कराटे नहीं आता, कुंफू नहीं आता कहकर वहाँ से आपका पोता भाग गया। 10 साल की हमारी मेहनत को उसने एक पल में मिट्टी में मिला दिया साहब। फिक्र मत करो नायडू, मेरा पोता एक ना एक दिन बहुत बड़ा राउडी बनेगा और देखना उस भैरव की मौत मेरे पोते के हाथों से ही लिखी है। गवर्नमेंट ऑफिसर है ना भैया, सीक्रेट में मिलता है कह रहा था। और वो सीमांचलम आपसे बदला लेने के लिए अपने पोते वासु को तैयार कर रहा है। उसका बदला पूरा होने तक अपनी मूछें नहीं बढ़ाएगा ऐसा कह रहा था। किसी को कम नहीं समझना चाहिए भाई। ए, 10 सालों तक उस सिंहाचल के हाथों के नीचे काम करके पूरी वाइजैक सिटी को अपने कंट्रोल में ले लिया है। और मैं आपके हाथों के नीचे 15 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी भी इच्छा होगी ना कि मैं आपके जैसा बनूं। ये गलत भी तो नहीं है ना भाई, हैं? इच्छा रखना गलत नहीं है, जिसमें इच्छा नहीं वो इंसान नहीं। लेकिन इंसान को अपनी औकात के हिसाब से इच्छा रखनी चाहिए। प्लान ही क्या जो फेल हो जाए। सिंहाचलम का बेटा याद है तुझे? सभी सोचते थे उसकी मौत एक्सीडेंट में हुई है। वो एक्सीडेंट करवा के मारने वाला मैं ही था। अगर वो वासु मुझे हाथ लगाएगा तो उसे भी उसके बाप के पास भेज दूंगा। तू ऊपर जाके उसका इंतजार कर। Hi everyone, please come. All of you, meet my friend Vasu. बचपन में स्कूल की पढ़ाई करते समय सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की इच्छा रखता था और मुझे लगता था कि मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा। अब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया हूँ और ये बन गया है एक बेरोजगार। क्या बक रहा है तू? Sorry bro, life is all about ups and downs. Now let's groove to dance and music. ना जाने कैसा छाया है ये समा, सीने में हलचल लफ्ज़ बेज़ुबान। ना जाने कैसा छाया है ये समा, सीने में हलचल लफ्ज़ बेज़ुबान बेज़ुबान। ये आ गया तुम्हारे साइती का घर, देखो।
देखो यार, तुम साइती का पीछा छोड़ दो, तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है। जब वो मेरे जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से नहीं पटी तो तेरे जैसे इंसान से कैसे पटेगी यार? तू बस गाड़ी चला। मर गए यार। तुम्हारे पास लाइसेंस है क्या? हाँ यार मेरा लाइसेंस तो जब्त हो चुका है, अब यहाँ से आगे तू ही चला। ला 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 ला। इसमें फूंक मारो। अरे बाप रे, 100 है ये तो। मैं डॉक्टर हूँ, जो भी करती हूँ 100% करती हूँ। डॉक्टर होकर तुम दारू पीती हो? मैं दवाई दे सकती हूँ तो दवाई ले भी तो सकती हूँ। अरे वाह, दे क्या रहे हो, इसे ले जाओ, केस फाइल करो। चलो जाओ। वो देखो, एक और पी के आ रहा है। हाँ? क्या स्पीड है तुम्हारी? रुको रुको रुको, ठुमक ठुमक कर कहाँ जा रहे हो? इसमें फूको। अरे बाप रे, 200। अपना लाइसेंस निकालो। लाओ, मुझे दिखाओ। ये लाइसेंस चेक करो। एक्सपायर हुए बहुत दिन हो गए सर। हाँ? तुम्हारा लाइसेंस एक्सपायर हुए कई दिन हो गए। एक्सपायर हो गया? तुमने तो कहा तुम्हारे पास लाइसेंस है। हाँ है ना, लेकिन एक्सपायर हो गया। क्या सच में? तुम्हारे पापा को अभी के अभी फोन करो। इसके पापा नहीं है सर, दादाजी ने पाला पोसा है। तो फिर दादाजी को कॉल करो। इसके दादा बहुत बड़े राउडी है सर। क्या राउडी? तुम हटो। क्या रे, गली के राउडी नालायक, गाड़ी से नीचे उतरो। राउडी गाड़ी से नहीं उतरते, तो फिर क्या करते हैं? धकेल के चले जाते। अरे पकड़ो उन्हें। पर आखिर आप वहाँ गिरे कैसे? कैसे गिरा ये तुम्हें फिर से गिरकर बताऊं? क्या पूछ रही हो तुम भी? पापा पापा, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग करनी है, एप्लीकेशन डालनी है, 20,000 लगेंगे। क्या सिर्फ एप्लीकेशन के 20,000? तो पढ़ने में कितना लगेगा? करीब 60 लाख के आसपास। अरे हम मिडिल क्लास लोग हैं, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, थोड़ी पढ़ाई भी चलेगी। सुनिए, हमारी एक जमीन है ना, वो बेचकर हम इसे पढ़ा सकते हैं। उसको बेचने के बाद भी हमें 10 लाख नहीं मिलेंगे। अपनी हैसियत के मुताबिक पढ़ना चाहिए। अरे रुक रुक। पापा, आपको बताया था ना गुंडा मुझे सता रहा है। छोड़ मुझे। वो तुम्हें किस एरिया में सता रहा है? मधुरावाड़ा। आज से उस एरिया में मत जाना, किसी और रास्ते से जाना। अरे क्या सच में तू पुलिस वाला ही है? तेरी बेटी को गुंडा परेशान कर रहा है, उसे लॉकअप में डालने की बजाय गूगल मैप की तरह उसे रास्ता बता रहा है। अरे माँ, उस राउडी की बात मत करो। अगर मैं उसे सिंघम के अजय देवगन की तरह वार्निंग दूंगा तो वो अरुंधति के सोनू सूद की तरह मेरे पीछे पड़ जाएगा और मुझे डराएगा। फिर मैं कहाँ जाऊंगा? सुनिए भाभी, थोड़ा मूंग की दाल हो तो दीजिए ना। मुझे मूंग की दाल बनाना है। अभी लाती हूँ। जरा सुनिए, परसों आप शक्कर लेकर गई, उससे पहले कॉफी पाउडर लेकर, उससे पहले चावल लेकर गई। ये सब किराने की दुकान में भी मिलता है, पता नहीं क्या। ये लीजिए। कोई बात नहीं। भाई साहब तो बहुत मजाक करते हैं। मैं कुछ भी कहूँ तो मजाक क्यों लगता है? भैया, आज रूट बदल कर भाभी यहाँ से आ रही है। रोको उसे। रुको। क्या बात है, रास्ता बदल कर आ रही हो? अगर बदलना है तो रूट नहीं, अपना दिल बदलो। मेरी बात मान जाओ, परेशानी नहीं होगी। चलो निकलो। डेविड, क्या तुम्हारे पहचान में कोई राउडी है? राउडी? अरे मेरा तो दोस्त ही राउडी है। तुम्हारा दोस्त ही राउडी है? मेरा दोस्त राउडी, उसका बाप राउडी और उसके दादाजी भी राउडी है। ऐसा क्या? अरे नेपोटिज्म, मेरा मतलब मेरा दोस्त नेपो किड है। मुझे उससे अर्जेंटली मिलना है, उसे यहाँ बुलाओ ना। श्योर। हाँ बोल भाई, भगवान ने तेरी बात कहने से पहले ही सुन ली। अरे मैटर बता यार। अरे साइती खुद तुम्हें मिलने के लिए बुला रही है। साइती बुला रही है? चार बज गए हैं, अब तक तुम्हारा वो दोस्त आया नहीं? राउडी टाइम की परवाह नहीं करता। ना जाने कैसा छाया, वहाँ देखो, आ गया वो। सीने में हलचल, लफ्ज़ बेज़ुबान, बेज़ुबान। हाय। डेविड,
क्या ये सच में राउडी है? अरे यार तुम्हें डाउट हो रहा है क्या? मुझे लगा राउडी लोग अंगूठियाँ पहनते हैं, हाथ में कड़े पहनते हैं, चेन पहनते हैं। इसने तो ऐसा कुछ नहीं पहना। ये भी हमेशा पहनता है। तू तो हर दिन पहनता है ना, तो आज क्या हुआ तुझे? और किसने कहा तुझे ये इन करने के लिए? राउडी कभी इन करते हैं क्या? और तू क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है क्या मेरे जैसा? सब कुछ जल्दी से पहन ले। तुम्हारी वो गले की चेन और वो अंगूठियाँ कहाँ गई? पहली बार कॉफी शॉप में मिल रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा क्लासी लुक के लिए। सब पहन ले यार, ये मान ही नहीं रही है। तो मैडम बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है? दरअसल एक गुंडा मुझे प्यार करने के नाम पे हैरेस कर रहा है। दिन ब दिन उसका टॉर्चर बढ़ता ही जा रहा है। ये गुंडे लोग समाज में एक कीड़े की तरह होते हैं। मैं तो कहती हूँ इन सभी को शूट करके खत्म कर देना चाहिए ताकि समाज की सफाई हो जाए। साइथी, तुम एक राउडी के सामने गुंडे की बेइज्जती नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ा राउडी है, इसके भी प्रोफेशनल एथिक्स है। सॉरी, उस गुंडे के चक्कर में मैं ये भूल गई थी कि आप भी एक गुंडा हो। उसका नाम क्या है? बुज्जी, पेन बुज्जी। वो पेन बुज्जी अब तक अपने पेन से 6 लोगों को मार चुका है। कुछ लोग चाकू से मारते हैं या फिर बंदूक से उड़ाते हैं, लेकिन वो पेन से लोगों को मार देता है। बहुत बड़ा गुंडा है वो बेटा। तू उसे ये फुल बॉटल पिला, उसके बाद मैं उसे देख लूंगा। ठीक है भाई, मैं नमस्ते भैया, मेरा नाम डेविड राज है भैया। वो नायगांव में आपने 2 साल पहले एक सेटलमेंट किया था, तब से मेरी लाइफ एकदम सेटल हो गई है भैया। उस दिन से मैं आपको बहुत करीब से फॉलो कर रहा हूँ भैया। आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, मुझे सब पता है। हर दिन आप मटन खाते हो, चिकन खाते हो, फिश भी खाते हो, और रात में सस्ता ब्रांड का 4 पैक मारकर डांस भी करते हो। लेकिन आज थोड़ा चेंज होगा। आप रोज जो सस्ता ब्रांड पीते हो ना, उसके बजाय हमारे जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर पीने वाले सॉफ्ट फॉरेन ब्रांड आपके लिए लाया हूँ। आपको ऐसे पीना पड़ेगा। प्लीज भैया, पीना भी है और टुन भी होना है। ठीक है, इधर आ। तू कह रहा मुझे इतने सालों से फॉलो कर रहा है, तुझे पता नहीं कि मुझे पीने की आदत नहीं है? ये सीन किसने क्रिएट किया बता? थैंक्स। अब वो आएगा और जब मैं उसे मारूंगा तो वायलेंट सीन हो जाएगा। हो सकता है उसका सर फट जाए और बहुत सारा खून बहे। वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। चक्कर खाकर गिर जाओगी। जाओ अंदर छिप जाओ। मैं नहीं गिरूंगी। गिर जाओगी। मैं नहीं गिरूंगी। मुझे फाइटिंग देखना बहुत पसंद है। तुम रॉड लेकर उसके सर पे मारना और मारते जाना, मारते जाना, मारते जाना। बस मैं देखती रहूंगी, तुम टेंशन मत लो। ए, मेरे पीछे कौन खड़ा है पता है तुझे? ये राउडी है, इसका बाप राउडी है और इसका दादाजी राउडी है। इसके घर में काम करने वाले भी राउडी हैं। और तू कौन है? आजकल का राउडी। अब धमकी देकर देखा, टॉर्चर करके देखा मुझे। भैया क्या बे, ये लड़की कह रही है तू उसे बहुत छेड़ता है। क्या यही है वो? तू कह रहा था बहुत बड़ा राउडी है। सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती हूँ, इसीलिए सॉफ्ट था। अब मैं अपने तरीके से डील करूंगा। छोड़ो मुझे। भैया 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 प्लीज छोड़ो से। वासु, वासु बचाओ, वासु। अरे कहाँ हो रे?
तूने अपना नाम क्या बताया था? पेन बुज्जी। अबे पेन से कोई गाना या फिर कुछ और लिखना चाहिए, पर तू पेन से लोगों को मर्डर करता है। दोबारा किसी लड़की पर हाथ मत डालना, वरना आगे और पीछे, समझा? थैंक्स वासु। सेलिब्रेशन क्यों हो रहा है? हमारे बासु के ऊपर एक रावड़ी का केस लगा है, इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम 15 साल से जो कोशिश कर रहे थे वो आज जाके पूरी हुई। आज उसने तुम्हारे लिए किसी गुंडे को मारा क्योंकि उसे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है। प्यार? यार, पुलिस वालों ने मुझ पर राउडी का केस बनाया है। मतलब मेरा पासपोर्ट नहीं बनेगा ना? एक पासपोर्ट तो क्या, अब तो तुम्हारा राशन कार्ड भी नहीं बनेगा। और अब तो तुम्हें देखकर लोग इधर उधर भागेंगे और पुलिस वाले तुम्हारे बारे में पूछताछ करते रहेंगे। और गांव में किसी का मर्डर या बड़ा कांड होगा ना, तो सबसे पहले तुम्हें पकड़कर लॉकअप में डालेंगे। और जब इलेक्शन स्टार्ट होगा तब तुम हाउस अरेस्ट में रहोगे। सच तो ये है कि राउडी का केस यहाँ बना, वहाँ इज्जत गई। इसका मतलब अब मेरी जिंदगी खराब हो गई। ऑलमोस्ट खत्म। हाय साइटी, इस तरफ कैसे? किसको मार खिलानी है? तुम मुझसे प्यार करते हो ऐसा तुमने अपने लोगों को कहा? तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है इसलिए उसे मारा? हाँ। वो गुंडा मुझे हैरेस कर रहा था इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद के लिए आई। और तुम्हें क्या लगा मैं तुम जैसे राउडी से प्यार करूंगी? कैसे सोच लिया तुमने? ऐसा नहीं है साइटी, तुम गलत समझ रही हो। तुम जैसे राउडी से बात करने से पहले मैं 100 बार सोचती हूँ। ये लो तुम्हारा पेमेंट। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते। बीच के पास आपका एक लैंड है ना? हाँ है ना, लेकिन उसका रेट तुम्हारी हाइट की तरह 1 इंच भी नहीं बढ़ा मूर्ति। अरे आपको पता नहीं है क्या? 1 इंच नहीं, आपकी जमीन की वैल्यू बहुत बढ़ गई है। उसकी कीमत अब पूरे 2 करोड़ की हो गई। 2 करोड़? अरे साई, तुम्हें यूएस जाकर पढ़ाई करनी थी ना? चले जाओ, कितना भी खर्च हो परवाह नहीं। तुम्हारा बाप अब करोड़पति है। आज तक मैं तुम्हारे लिए हेड कांस्टेबल का रिश्ता देख रहा था। हमारे डीजीपी का बेटा है, जितना चाहिए दहेज दे दूंगा। हमारी ही कास्ट वाला है। तुम्हारा बाप करोड़पति बन गया। लता भाभी, चपाती बनानी थी, थोड़ा आटा मिलेगा क्या? अभी लाती हूँ। मैं देता हूँ, इसे रख लो। चपाती ही क्यों, इससे जो भी बने बना लेना। तुम्हारा पड़ोसी करोड़पति बन गया है, बता दो सबको। भाई साहब तो बड़े दानवीर नहीं, करोड़पति। चलो जाओ। अरे रे, फिर तो मेरे लिए भी कांटेक्ट लेंस ले आओ। अरे कांटेक्ट लेंस छोड़ो, मैं तुम्हारी आंखें ही निकलवा दूंगा। नई आंखें लगवा दूंगा। ये वेंकट राव बन गया है करोड़पति। हाँ, आइए आइए। क्या हुआ? तुमने तो कहा था ये जमीन खाली है। ऐसे लिटिगेशन लैंड दोबारा मेरे पास मत लेकर आना, समझ गए? पहले अब तेरी बारी। हाँ। क्या कर रहा है? हाँ, अब क्या? ये बोर्ड क्यों निकाल रहे हो? ये लैंड मेरी है, तुमने यहाँ बोर्ड क्यों लगाया? कब्जा क्यों? ये अन्याय है। वाइजैक शहर में भैरव नायडू का न्याय चलता है। हाय डैड।
ये है मेरा बेटा नंदा। हेलो अंकल। गुस्सा थोड़ा ज्यादा है और डिसिप्लिन बहुत कम। देखिए, मुझे भैरव नायडू से मिलना है। देखो भैरव, अगर दोबारा तुम्हारा कोई भी जहाज या तुम्हारे आदमी हमारे काकीनाडा एरिया में आएंगे तो उसी काकीनाडा में तुम्हारी लाश तैरती नजर आएगी। उसे खत्म करना। मेरे सामने मेरे बाप को धमकी देगा? सर, बीच पर मेरी एक छोटी सी जमीन है और वहां मेरे नाम का बोर्ड है। यही प्रॉब्लम है ना? ऐसा नहीं है सर। उस जमीन को बेचकर मैं अपनी बेटी की शादी कराऊंगा, अपने बेटे को पढ़ाऊंगा। वो जमीन मैं ही खरीद लेता हूँ। जरा 50,000 दे। सर सर सर, आज उस जमीन की वैल्यू 2 करोड़ है सर। रहने दीजिए, मैं किसी और को बेच दूंगा। मैं पुलिस हेड कांस्टेबल हूं सर। तो पुलिस हेड कांस्टेबल है तो हम क्या करें? क्या पापा, आप चुपचाप मार खा के आ गए। उन लोगों ने आप पर हाथ उठाया, हम शांत बैठेंगे। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन देकर आते हैं। वो तुम्हारी मेहनत की कमाई है। चलो चलकर कंप्लेन करते हैं। क्या कंप्लेन करेंगे हम? क्या मुझे पता नहीं कंप्लेन करने से क्या होगा? उसने इतने सारे क्राइम किए हैं, फिर भी एक दिन भी जेल में नहीं बिताया। भैरव सिर्फ नाम नहीं, डर है। कंप्लेन करने की बात कर रहे हो? कंप्लेन? संभाल कर। अरे साई, हमें अमेरिका में पढ़ाई नहीं करनी, यही किसी छोटे कॉलेज में पढ़ लो। तुम्हारा बाप करोड़पति नहीं, मामूली कांस्टेबल है। साइती, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। बात सुन लो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी साइती है। प्लीज सुनो मैंने तो कहा सही। ना नहीं बात करनी। बात मत करना, सिर्फ सुन लो। देखो, मैंने घर में किसी को नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। उन्हें गलत फहमी हो गई है। तुम समझ रही हो ना? हाँ? मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी फैमिली पहले से ही परेशान है, उसकी हेल्प लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। इस राउडी का झंझट चाहिए ही नहीं। हम लोग पुलिस में कंप्लेन करेंगे, ये सोच लिया है। सब देखो, मेरी सच बात बताते ध्यान से हैं। सुनो। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? भैरव की कंप्लेंट देने आए हैं हम। तुम यहाँ से जाओ। ठीक है सर। मैंने तुमसे कहा था ना हमें कंप्लेन नहीं करनी, फिर यहाँ क्यों आई? जाओ यहाँ से। क्या चल रहा है यहाँ पे? भैरव नायडू ने हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। कंप्लेन करने आए हैं। हेड कांस्टेबल कंप्लेन नहीं ले रहा। आप लोग उससे डरते हो क्या? हम क्यों डरेंगे उससे? वेंकटराव, कंप्लेन लिखो। यस सर। आइए, मुझे टॉर्चर करने के लिए यहाँ पर आई है बुढ़िया। बोलिए।
भैरव ने हमारी जमीन ले ली है। हाँ। वो हमने मेहनत से खरीदी हमारा है। पैसा हमें चाहिए। उसकी कीमत 2 करोड़ है। यहाँ साइन कीजिए। तुम ही कर दो। कौन हो? तू मेरे बाप के खिलाफ कंप्लेंट करेगी? कहाँ है तेरा पति? बाहर बुला उसे। सर हम कंप्लेंट वापस ले लेंगे सर। तू मेरे बाप के खिलाफ कंप्लेंट करेगा? सर मेरी बात तो सुनिए, मैं कंप्लेंट वापस ले लूंगा। अरे मैंने कहा था हाथ मत लगाइए। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। सर सर प्लीज मेरी बात सुनिए। फोटो निकाल इसका। यहाँ देखिए सर। सर वो स्कैन नहीं हो रहा है, आंसू पूछिए ना सर। नम हुई ये आंखें मेरी, घुटती जाए सांसें मेरी, दिल मेरा है भारी भारी सा। कैसी है ये दुनिया तेरी, होगी तेरी भी मजबूरी, खेल तूने ऐसा जो किया। ना बची है हिम्मत थोड़ी, हूँ मैं जिंदा सब कुछ खो के, क्या सारे मुझसे ही यहाँ। जैसे कोई खोटा सिक्का सबके आगे है जो झुकता, बाग में है पतझड़ का समा। रो न पाऊं मैं, कहीं हो न जाऊं मैं, खुद के अंदर ही गुमशुदा। ओ रुक गया है जो, नहीं झुक गया है वो, आग है अगर है रे धुआं। आप दुखी मत होइए पापा, मैं यहीं कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा। अच्छा सपना चाबी दो मुझे। ये लीजिए मैडम। बद्री किडनैप, 5 लाख रुपए की मांग। लता कितनी बार कहा मेरी चप्पल सिलवा कर ले आओ। क्या तुम सब अब भी उसी बारे में सोच रहे हो? मैं तो कब का भूल चुका हूं। अरे इसे क्यों फेंक रही हो? 1500 रुपए में खरीदा था। 1500 की चप्पल के बारे में सोच रहे हो और उसने 2 करोड़ की जमीन हड़प ली है। क्या तुम उसे छोड़ दोगे? रात में बचे हुए चावल सुबह गर्म करके खाने वाले लोग हैं हम, और ऐसे में मेहनत से कमाई हुई जमीन आप ऐसे ही छोड़ देंगे? कुछ नहीं करेंगे? नहीं छोड़ेंगे तो क्या करेंगे हम? उसने उस जमीन को अपने नाम रजिस्टर्ड करवा लिया है। अभी हमें वो जमीन नहीं चाहिए, उसकी जो कीमत है 2 करोड़ वो चाहिए। अरे अब वो जमीन हमारे नाम पर है ही नहीं तो हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे? मिलेंगे। मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? किडनैप करने से मिलेंगे। किडनैप? किसे किडनैप करने के बारे में सोच रही हो? भैरव को। अरे ओ अकल की दुश्मन, वो कोई छोटा सा बच्चा है जो उसे उठाकर लाके घर में बांध देंगे? वो भैरव नायडू है। अगर वो भैरव है तो मैं भी कांस्टेबल की माँ हूँ। हम उसका किडनैप करने वाले हैं और उसके बेटे से पैसों की मांग करने वाले हैं। मैं तो सोच रहा था मेरा परिवार कितना अच्छा है, पर ये तो किडनैप और फिरौती की बात कर रहे हैं। आप ये सब छोड़ दीजिए। इस ऑपरेशन में आपका कोऑपरेशन है या नहीं बताइए। कोऑपरेशन करने के लिए तुम लोग कोई समाज सेवा कर रहे हो क्या? किडनैपिंग कर रहे हो? मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। आप नहीं मानेंगे? नहीं। नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं। ये क्या गुस्से में खाना बनाने जा रही है? माचिस कहाँ है? लाइटर कहाँ है? क्या कर रही हो?
अरे ये क्या कर रही हो तुम? आग लगा रही हूँ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो क्या तुम्हें छोटा पटाखा दिखाई दे रहा है? फट गया तो सब एक साथ मरेंगे। मरने से नहीं डरती, मैं आग लगा दूंगी। रुको, मैं तुम्हें कॉपरेशन करके मरूंगा, लेकिन तुम लोग मत मरना। उसे किडनैप करना मुझे मनाने जितना आसान नहीं है। वो बहुत बड़ा गुंडा है। उसे किडनैप करने के लिए उससे भी बड़ा गुंडा चाहिए हमें। वासु, मेरी रुको। मैं बचपन से ही राउडियों के बीच में रहा हूं। लड़कियों से कैसे बात करनी है नहीं जानता। लड़की के मन में क्या चल रहा है कैसे जानूंगा? मुझे वाइसैक में पहली बार कोई लड़की पसंद आई और वो तुम हो। मेरे दादाजी 12 सालों से मुझे राउडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक मैंने किसी को मारा है क्या? पूछो इससे। बस फर्स्ट टाइम तुम्हारे लिए मारा था, तुम्हारे लिए राउडी बना था। और तुम कह रही हो कि वही प्रॉब्लम है, तो फिर कैसे? अब किसके लिए मारूं और क्यों मारूं? बताओ। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो ये मुझे पता नहीं था। मुझे थोड़ा टाइम दे दो प्लीज। और प्लीज हमें इस परेशानी से बाहर निकालो। अंदर आओ। ये मेरी दादी है। दादी, मैंने कहा था ना कोई हमारी मदद कर सकता है। ये वही लोग हैं। आओ बेटा, आओ बैठो। सुनो लता, हाँ? रावड़ी आ गए हैं। वो खाने पीने का सामान ले आओ। हाँ हाँ ला रही हूँ। बैठो ना। मैं भी आपकी पोती की तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ले लो बेटा, तुम लोगों के लिए ही बनाया है, खाओ। ये लो। तुम्हें कोई परेशानी थी ना? क्या है बताओ। तुम्हें भैरव नायडू के बारे में पता है ना? हाँ जानता हूँ। क्या करना है? उसे किडनैप करने की सोच रहे हैं। किडनैप का मतलब? वही बेटा, किसी को उठा के लाकर कुर्सी पर बिठाकर उसके हाथ पैर बांधकर उसकी फैमिली को फोन करके पैसे दे रहे हो या मार दे ऐसी धमकी देते हैं ना, वही। उस भैरव नायडू ने हमारी जमीन पर कब्जा करके उसे अपने नाम पर रजिस्टर कर लिया है। इसलिए हमने सोचा है कि उसे कैसे भी किडनैप करके उसके बेटे से डबल पैसों की डिमांड करेंगे। यही एक तरीका है। ओहो, आप दोनों ये खाइए। आप सब लोगों को हम कौन से एंगल में बच्चे लग रहे हैं कि ये लड्डू खिलाकर आप हमें भैरव नायडू को किडनैप करने को बोल रहे हो? हे भगवान, हे भगवान, लगते तो आप लोग सब डिसेंट फैमिली से हो। इतनी भयंकर फैमिली है, मुझे पता नहीं था। चलो यहाँ से। हमारी जमीन की जो कीमत है हम उतना ही डिमांड करेंगे। हमारा किडनैप करना इंसाफ के लिए है। क्या 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 क्या? किडनैप करना इंसाफ के लिए है? तुम सबको मार देंगे वो, और मिस हो गए तो पुलिस वाले ले जाएंगे। अरे अरे अरे, पुलिस आई, छुप जाओ, छुप जाओ। जल्दी छुप जाओ। अरे 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 अरे, वो पुलिस वाला मेरा पति है, उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। उठो उठो, कुछ नहीं करेंगे। उठो। हाँ हाय, ये यहाँ क्यों आया है? किडनैप करने आए हैं। ये ठीक से ड्रिंक एंड ड्राइव तो कर नहीं पाता, और ये करने चला है किडनैपिंग। मुझे धक्का देकर भाग गया था, ये मेरा पैर तोड़ दिया था। पुलिस वाले का पैर तोड़कर भाग गया था? इसका मतलब ये है बेटा कि ये बहुत बड़ा राउडी है। तुम्हारे बेटे का पैर तोड़ दिया और तुम हो कि इसकी तारीफों के बेकार में ही पुल बांधे जा रही हो। किडनैप कैसे करेंगे ये बताओ। देखिए, किसी को मारना है तो बोलो, ये किडनैप करने में रिस्क है। सिर्फ किडनैप ही तो करना है, कर दो ना प्लीज। लेकिन वो भैरव नायडू है। तो क्या हुआ, तुम भी तो वासु हो ना? सच में आपको मुझ पर इतना भरोसा है? किडनैप ही करना है ना? कर लेंगे। हाथ छोड़ो। वो कह रहा है कि वो भैरव नायडू है, और तुम कह रही हो आप भी तो वासु हो ना। आखिर ये हो क्या रहा है? इसे कौन किडनैपर मानेगा?
हमने किडनैपर मान लिया। ओफो रामचंद्र प्रभु। वो देखिए दादी, वही भैरव नायडू का घर है। उसके घर के सामने वो प्याज की रेहड़ियां दिख रही हैं। एकदम सही दे रहे हैं हम आपको माताजी। ऐसा ही एक ठेला आपको भी लगाना है, और वो कब आता जाता है सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है। ठीक है बेटा। हाँ आंटी आप देखो, यही इसकी फैक्ट्री है। आप देख रही है ना, आपकी किस्मत अच्छी है कि उनको वर्कर्स चाहिए, तो कल से कैसे भी आपको यहाँ काम पर जाना है। अच्छा ठीक है। आइए आइए, प्याज ले जाइए, प्याज। अरे 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 30 क्या हुआ? रुपए अरे किलो, मैडम, अरे 30 सुनीता, रुपए अरे किलो। अरे मैडम, अरे ले लीजिए 30 हेलो, रुपए हेलो। किलो। हैं? ये काम पहला बार कर रही है क्या माताजी? मार्केट में 70 चल रहा है, आप 30 रुपये में बेच रही हैं। मेरी प्याज है, मैं जो चाहूँ वो करूंगी, तुझे क्या? अभी अभी देखा, गेट से बाहर निकला है वो। साहब, हम जो चाहते थे आपका पोता वही कर रहा है। वो भैरव को फॉलो कर रहा है। लगता है आपका पोता बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। ठीक है माताजी, इतना जल्दी पूरा गाड़ी खाली कर दी का? आकर 1 घंटा हो गया ना। वैसे भी आप बहुत बड़ा खिलाड़ी हैं, हम तो आपके फैन हो गए। एगो सेल्फी ले लेगा आपके साथ, मुस्कुराइए। बहुत सही। कल हम उस भैरव नायडू को किडनैप कर रहे हैं। बेटा, कल अमावस्या है, अच्छा दिन नहीं है वो। परसों का मुहूर्त अच्छा है, परसों किडनैप करते हैं। क्या तुम कोई शादी करवा रही हो या फिर घर बनवा रही हो कि मुहूर्त देख रही हो? काम बुरा है तो बुरे मुहूर्त में ही होना चाहिए। तुम बोलो। हर रोज फैक्ट्री में 2 घंटे का ब्रेक मिलता है, और उसी समय भैरव नायडू वहाँ आता है। अब आप सुनिए लता जी, आपको सही समय पर बैकडोर खोलना है ताकि हम अंदर आ सके। हाँ ठीक है। और तू सुन, गेट के बाहर तुझे रुकना पड़ेगा। जैसे कोई अंदर आए तो बताना। हर दिन की तरह भैरव नायडू फैक्ट्री में आएगा, और वेंकट राव जी आपको ही टाइम देखकर उसे इंजेक्शन से बेहोश करना है। उसी वक्त मैं गाड़ी लेकर आऊंगा और हम उसे किडनैप कर लेंगे। अरे अरे सुन, तू फ्रंट डोर पर जा और आप सब बैक डोर पर। सुन, भैरव एंट्री मार रहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ। गुड मॉर्निंग सर।
तू कौन है? यहाँ काम पर नई ज्वाइन हुई हूँ सर। 2 हफ्ते हुए ज्वाइन किया इसने सर। ठीक है चल। जल्दी आइए, जल्दी आइए। चलो चलो जल्दी। रुको रुको रुको। लो ये ब्लूटूथ है, ऑन करके कान में लगा लो ताकि हम बात कर पाए। क्या सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सुनाई दे रही है। तेरे गाल तो बहुत मोटे हो गए। छोड़िए सर, कोई देख लेगा। सुन, नंदा आ रहा है। सुनो, नंदा आया है, सब अलर्ट हो जाओ। डैड, ये 2 करोड़ है। अजहर आएगा उसे दे देना। बाय डैड। सभी अलर्ट हो जाओ, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, होने के बाद मैं खुद बताऊंगी। ए, अभी तो लंच ब्रेक है ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ क्लीन करके चली जाऊंगी सर। ए, पैसे यही है ना, तुम सब पापा के पास ही रहो, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ओके ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, तुम उधर जाओ। अरे तुमने तो कहा था उसके आदमी नहीं होंगे, यहाँ तो 4 आदमी हैं। चलो प्रोग्राम कैंसिल। नहीं नहीं, आप लोग अपना काम करो, उन 4 को मैं देखता हूँ। ठीक है। सही। हाँ अजहर, नंदा 2 करोड़ लाया है, वो यहीं फैक्ट्री में है। मेरा हाथ कांप क्यों रहा है? ठीक है। अरे मैं पुलिस वाला हूँ। मिस हो गया। कौन है तू? तू वो हेड कांस्टेबल है ना? क्या रे, मुझे मारने आया था? कितने लोग आए हो तुम लोग? सब का सब बाहर आ जाओ। छोड़ दो उसे। छोड़ो उसे। नहीं नहीं नहीं। इसका हाथ पकड़ो। क्या पकड़ा? छोड़ दो। छोड़ो ने।
इतना सारा पैसा। किडनैप करने के लिए कहा था, तुमने इसे मार दिया? नहीं, किसी और ने इसे मारा है। अरे सुन सुन सुन, नंदा फिर से अंदर आ रहा है। जल्दी चलो यहाँ से, नन्ना फिर से अंदर आ रहा है। हाँ, चलो जल्दी चलो। चलो, अरे जल्दी निकलो यहाँ से। चलिए यहाँ से, चलो जल्दी 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 आओ। इधर चलो, बस से चलो। किसने मारा पापा को? आई जल्दी। उन लोगों को पकड़ो जल्दी। जल्दी जल्दी। पैसे मिल गए, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। 2 करोड़। अरे वेंकट राव, उस भगवान की वजह से हमें 2 करोड़ मिल गए। 2 करोड़। अरे वासु कहाँ गया? वासु सेफ है, वो आ रहा है। बेटा सिर्फ तुम्हारी वजह से हमें ये 2 करोड़ मिले हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ। ये क्या हुआ? इतनी खुशी में तुम लोग मुझे धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे हो। सुनिए दादी जी, आपका चश्मा कहाँ है? मेरा चश्मा वहीं गिर गया बेटा। चश्मा वहीं गिरा दिया तुमने, बेवकूफ बुढ़िया। पापा, हाँ? मेरी एक चप्पल भी वहीं छूट गई। चप्पल वहाँ छोड़कर आ गई तुम? चप्पल चप्पल
जानबूझकर तो नहीं किया ना पापा। अरे तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? हाँ मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। तुम्हें तो चप्पल से ये सब तेरी और पटले। आंटी, आपने वहाँ ग्लव्स पहने थे ना? जल्दी मैंने ग्लव्स पहने ही नहीं थे। क्या? ग्लव्स नहीं पहने थे तुमने? यानी वहाँ तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे, उंगलियों के निशान। मारूंगा चप्पल से। चप्पल मैं नहीं, आपकी बेटी छोड़कर आई है। चप्पल उतार कर मारूंगा। मैंने कहा था किडनैपिंग हमारे बस का काम नहीं है। शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करने जितना आसान लग रहा था ना, किडनैप करती निकली थी। अब क्या हुआ सबको? पूरा खेल खत्म हो गया। पापा आप टेंशन मत लीजिए, वासु सब ठीक कर देगा। क्या वो मुझसे ज्यादा टेंशन में है अभी। यार टेंशन हो रही है क्या? हाँ यार, ये सब पकड़े जाएंगे इसी बात की टेंशन हो रही है। हमारा प्लान था भैरव नायडू को किडनैप करना, लेकिन वहां पर मर्डर हो गया था। भैरव नायडू की मौत ने पूरी सिटी में तहलका मचा दिया। भैरव नायडू की हत्या से पूरे विशाखापट्टनम के लोगों में खुशी है। भैरव नायडू ने अब तक 50 जमीनों पर कब्जा किया था और लगभग 30 से 35 मर्डर भी किए थे। लोगों को ऐसा शक है कि उसके किसी दुश्मन ने ही प्लान करके उसको मारा है। नायडू का मर्डर केस तुम इन्वेस्टिगेट करो, जल्दी से उसके कातिलों को पकड़ो। टेक चार्ज एंड स्टार्ट दी इन्वेस्टिगेशन। विशाखापट्टनम सिटी में बेखौफ कई गुंडों का एनकाउंटर करने वाले इंस्पेक्टर रवि नायक जी को इस मर्डर के लिए इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर बनाया गया है। मारने वालों को नन्ना ने देखा है। सॉरी फॉर योर लॉस नंदा। उस मर्डर करने वाले को तो देखा होगा, तुमसे थोड़ी डिटेल्स चाहिए। इंस्पेक्टर, उस मर्डरर को मैं खुद मारूंगा। अब तू निकल यहाँ से। भैया ने कह दिया ना जाने के लिए, एक बार कह दिया तो चले जाने का। सर सर, वहाँ पर झगड़ा हो रहा है। इंस्पेक्टर! सर 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 प्लीज सर, रुक जाइए सर। सर प्लीज।
अभी तुम्हारे बाप की मौत हुई है, दुखी है इसलिए छोड़ रहा हूँ। लीगल हो या इलीगल, सबका इलाज मैं करता हूँ। सर, प्लीज सर, छोड़ो मुझे सर। लड़की हमेशा से फसाद की जड़ होती है। ये बात मेरे घर में बिल्कुल सही निकली। लड़कियों को ऐसे नहीं डांटना चाहिए सर। कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, पर जेल जाने वाले हर आदमी के पीछे औरत का ही हाथ होता है, और मेरे पीछे 3 औरतों के हाथ हैं। अरे बाप रे, पुलिस पुलिस पुलिस! पुलिस को सारे एविडेंस मिल गए। हो गया, सारा खेल खत्म हो गया, सब पकड़े जाएंगे। तुम तीनों जो एविडेंस छोड़कर आई हो, उस वजह से सब पकड़े जाएंगे। वहां 3 एविडेंस नहीं, 4 मिले हैं। अरे क्या छोड़कर आया? बोल, क्या छोड़कर आया तू वहां? सर, उसने वहां कुछ नहीं छोड़ा, आपने छोड़ा। मैंने? हाँ। चांस ही नहीं। ड्रैंक लेजर भी ध्यान से उठाकर मैं यहाँ ले आया। आपने वहां अपने ड्रैंक लेजर नहीं बल्कि अपने बाल छोड़े। सिर के बालों से क्या होता है? DNA, पूरे फैमिली की जन्म कुंडली मिल जाएगी। अरे मुझसे तो वहाँ पर मेरा चश्मा छूट गया था, लेकिन तुमने तो पूरे परिवार की जन्म कुंडली वहाँ छोड़ दी और उल्टा हमें बोलता है। देखिए सर, आपको ही वहां से किसी तरह वो एविडेंस गायब करने हैं। मुझे? क्या मैं जादूगर हूँ जो वहाँ से एविडेंस गायब कर दूं? अब तो वो सारे एविडेंसेस फॉरेंसिक लैब में होंगे, और हमारे सीआई सर सीधे साधे ज्यादा और साइको बहुत कम हैं। पकड़ा गया तो गोली से उड़ा देंगे। कौन आया? भाई साहब, इस बार थोड़ा कॉफी पाउडर दे दो। नहीं है। कल ही कॉफी का नया पैकेट लाए हैं ना? तो लाइए और इन्हें दे दीजिए। जानते हो भैरव नायडू को किसी ने मार दिया। कौन? किसने मारा? हमने तो नहीं मारा। आपने नहीं, किसी और ने मार दिया। टीवी में न्यूज आ रहा है। आप तो अब खुश है ना? हम क्यों खुश होंगे? इससे हमारा क्या संबंध? आपकी जमीन पर उसने कब्जा कर लिया था ना? आपको ये किसने बताया? आपकी माँ ने बताया। ये हैंडसम कौन है? एक हफ्ते से रोज दिखाई दे रहा है। मेरा दोस्त है। जोड़ी अच्छी है, शादी करवा दीजिए इनकी। क्या हुआ? कॉफी लेकर आओ। कितना टाइम लग रहा है? यहाँ लाओ। ये लो और जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। क्या तुम इसे अपना दोस्त कह रही थी? भाई या कजिन नहीं कह सकती थी? मैंने इतना सोचा ही सोचना शुरू कर दो। अगर तुमने कुछ सोचा नहीं था तो इसे मेरे सर पर लाकर क्यों बिठा दिया? वैसे भी इससे कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई थी ना। अभी इसके पैसे दे देता हूँ। ये पैसे लो और चलते बनो। मेरे परिवार को कैसे बचाना है मैं देखूंगा। सर, उसने पैसों के लिए ये सब नहीं किया है। तो फिर देश की भलाई के लिए किया था। क्या ये कोई देश का नेता है या फिर कोई महात्मा है? एक गली का राउडी ये सब क्यों करेगा? प्यार के लिए सर। वो आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है। अगर वो आप लोगों को बचाएगा तो आपकी बेटी उससे प्यार करेगी, ऐसा कहा है उसने। क्या तुमने इससे कहा कि तुम प्यार करोगी? सच कहो, कहा या नहीं? मैं ऐसा नहीं कहती तो वो हमारी मदद नहीं करता, इसलिए मैंने झूठ कहा था। अब सुन लिया ना तुमने? इसने तुमसे झूठ बोला था। झूठ बोला था तुमने? उसने तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिस्क लिया और तुमने उससे झूठ। मालिक देखो, शेर आ रहा है। शेर? शेर कौन है भैया? कभी कभी गुंडों को शेर भी कहा जाता है। बेटा, जब तुम भैरव को फॉलो कर रहे थे तो हमने सोचा कि तुम कोई प्लान कर रहे हो, लेकिन तुमने तो उसे खत्म ही कर दिया। तुमने उसे कब मारा रे? छोड़ना, दादाजी खुश है ना, जाने दे।
इंसानों पर अत्याचार करने वाले उस भैरव नायडू को तुमने मारा, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तुम इस सिंहाचलम खानदान के ही वंश हो। शाबाश मेरे बेटे। डीएनए की टेस्ट हो गई क्या? हाँ सर, मैंने प्रोफेशनल क्रिमिनल्स के साथ डीएनए मैच करके देखा, लेकिन किसी का भी मैच नहीं हो रहा है सर। मैच नहीं होगा क्योंकि ये मर्डर किसी प्रोफेशनल ने नहीं किया है, अमेच्योर ने किया है। क्या तुमने स्टिक पर फिंगरप्रिंट एक्सट्रैक्ट किया है? हाँ, एक्सट्रैक्ट तो किए हैं, पर सर बहुत क्लमजी है सर। सेपरेट करने में कितने दिन लग जाएंगे? 3 से 4 दिन लगेंगे सर। ये चश्मा किसी एजेड पर्सन का है। पक्का ये किसी यंग गर्ल का चश्मा है। नहीं, ये किसी बूढ़ी औरत की है सर। जांच के हिसाब से देखा जाए तो उसकी उम्र 65 से 70 साल के आसपास होगी, और ये स्पेक्स भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। ऐसा लगता है किसी मिडिल क्लास फैमिली का है। ये चप्पल देखकर कंफर्म पता चलता है कि ये बूढ़ी औरत का है। नहीं, ये चप्पल 23 से 24 साल उम्र के बीच की लड़की की होगी। और फाइनली देखिए सर, इस डीएनए को देखकर लगता है कि ये क्रिमिनल पक्का 50 प्लस का होगा। यस, उन लोगों ने फैक्ट्री तक जाकर उसको मारा है, तो कोई ना कोई तो गलती की ही होगी। उनके बचने का कोई चांस ही नहीं है। सर, बड़े साहब के मर्डर केस में ना मुझे एक पर शक है सर। कौन? एक औरत 10 दिन पहले हमारी फैक्ट्री में काम करने आई थी सर। वो हमेशा बड़े साहब की तरफ ही देखती रहती थी सर, और कुछ रिकॉर्ड करती रहती थी। क्या तुम्हें उसकी शक्ल याद है? याद है कि नहीं? याद है क्या? भैया सर, छोड़िए मुझे इसे। छोड़ दीजिए सर। भैया, अगर इसे चेहरा याद है तो मेरे पहचान का एक आदमी है जो स्केच बनाता है, लेकिन थोड़ा साइको टाइप का आदमी है वो भैया। बुलाओ उसे। पापा, क्या है बेटा? जाइए स्टैंड लेके आइए पहले। भैरव नायडू को किसी ने मार दिया तो मैं क्या करूं? हाँ? मैं चेहरा ड्रॉ करूंगा और पैसे लेकर चला जाऊंगा। पापा, क्या है? पेंसिल बहुत ज्यादा शार्प है। शार्प है तो चलेगा ना? शार्प है ना? हाँ, बहुत है। जब तक लगेगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। पेंसिल बदल दो। तो क्या आपने उसे देखा है? हाँ बेटा। आपको देख के मुझे मेरी स्वर्गवासी चाची याद आ रही है। आपकी चाची कैसे मरी थी? बचपन में उन्होंने मुझे क्लैरिटी में कहानी नहीं सुनाई थी, तो मैंने उन्हें छत से धकेल दिया। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा पागल लग रहा है। आप तो क्लियरली बताओगी ना? हाँ बेटा, बताऊंगी। उसकी आंखें कैसी थी? एकदम चोरों की तरह उसकी आंखें थी। पापा, क्या बेटा? सामने आके खड़े हो जाइए पापा। आंखें बड़ी कीजिए। हो गया क्या? अरे हो गया क्या? सुनाई नहीं दे रहा? ड्राइंग ड्रॉ करने वालों को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। मुझे छेड़ो मत। तूने उसकी ड्राइंग क्यों फाड़ दी? फोटो तो अच्छी बनी थी, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। फिर से ड्रॉ कर। कल वापस आके ड्रॉ करूंगा। ड्रॉ कर। मूड नहीं, अभी जाओ यहाँ से। अबे फोटो ड्रॉ कर, वरना भाई जी तेरे बाप को काट के मिर्ची पाउडर लगा देंगे। पापा।
दो मिर्ची पाउडर। जब मिर्ची पाउडर था ही नहीं तो इतना बिल्डअप क्यों दे रहे थे? अबे पागल, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो मैं अपने बाप को खुद ही मार दूंगा। अरे खून निकल रहा है। काटने से खून नहीं तो कुछ और निकलेगा क्या? तुम्हें तो सब कुछ पता है ना। दीर्घायु वाले बनो, ईश्वर तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करे। माँ माँ मरने से पहले शादी के बारे में कुछ कह रही थी ना, वो आपको याद है? हाँ याद है, उसने कहा था मैं फिर से शादी कर लूं। वो आपकी शादी के बारे में नहीं, मेरी शादी के बारे में कह रही थी। अब मेरी शादी करने का समय आ गया है। चलो अंदर। अंकल जी, साहित्य। क्या रे नालायक, मैंने तुझसे कहा था ना मेरे घर की दहलीज मत लांघना, फिर क्यों आया तू? मुझे पता था आप ऐसा ही कहेंगे, इसीलिए मैं आपके घर की दहलीज को ऐसे जम करके आ गया। और वैसे ये पूजा किस लिए है, और ये सजावट किस खुशी में है, और ये प्रसाद क्यों चढ़ाया जा रहा है? पुण्य मिलता है। हाँ, पुण्य मिलता है। पापा, तो इन लोगों ने तो कोई पाप तो किया ही होगा। आप सभी के लिए मैं गिफ्ट लेकर के आया हूँ। ये आपके लिए, ये आपके लिए अंकल जी, और ये तेरे लिए। देखिए ना। जन्म तिथि 1968 और मृत्यु का दिन 2 दिन बाद। 2 दिन में हमारी मौत होगी। अच्छा, तो अब हमारी मौत तू डिसाइड करेगा? अगर मैं हूँ तो आप लोग क्या हैं? बहुत बड़ी महान आत्माएं हैं क्या? बोलिए। हमें क्या है, हम जैसे है वैसे ही जी रहे हैं। आप लोग जैसे हो वैसे ही जी रहे हो, या फिर भैरव नायडू को मार के जी रहे हो? भैरव? कौन भैरव? ये भैरव कौन है? मुझे कैसे पता होगा दादी? खाना बनाना, कपड़े धोना, इसके अलावा मुझे कुछ पता होता है माँ? मैं तो बाहर भी नहीं जाती हूँ। मुझे तो स्टेशन में सभी लोग इनोसेंट वेंकटराव कहकर बुलाते हैं। इतना इनोसेंट हूँ मैं। ये सत्यनारायण स्वामी जी के सामने मैं कह रहा हूँ, इस संसार में एक्टिंग के जितने भी अवार्ड्स होते हैं ना, वो सब आपके परिवार को मिलने चाहिए। पापा बताइए। आज सुबह ही हम नैनो कार से नंदा के घर गए थे। कार से उतरते समय स्टैंड भूल गया था। इतना लंबा क्यों खींच रहे हो? सीधा पॉइंट पे आइए ना। कुछ नहीं है भैया, भैरव नायडू का मर्डर करने वाले को फैक्ट्री में काम करने वाली एक औरत ने देख लिया था। उसके हिसाब से जब हमने एक स्केच बनाया तो दीदी आपकी फोटो बनी थी। ये होगा, पर इसने पहली बार अच्छा सोचा। इसने वो फोटो उनको नहीं दी बल्कि फाड़ दी। अगर साहित्य की शादी मुझसे नहीं करवाओगे तो आंटी के स्केच के साथ आप सबका भी स्केच बना के उस नंदा को दे दूंगा। क्या रे, धमकी दे रहा है हमें? हाँ बिल्कुल धमकी दे रहा हूँ। लेकिन हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरने वाले, नहीं डरेंगे हम। पापा मुझे छेड़ो मत, गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो मैं कुछ भी कर देता हूँ, बता रहा हूँ। भैया इसकी तकलीफ मुझसे सही नहीं जा रही। 2 दिन के अंदर सोचकर बता दीजिए। इन्हें सोचने दो। चल यहाँ से चल। रामचंद्र प्रभु। मेरे परिवार के खिलाफ जो भी सबूत हैं, मुझे यहाँ से गायब करने होंगे। मेरी माँ का चश्मा, बेटी का चप्पल, बीवी के फिंगरप्रिंट्स हाँ? लेकर निकलता हूँ। वेंकटराव जी। रंभा मैडम, रिपोर्ट्स कहाँ तक पहुँची हैं? यहाँ पास के ब्रिज तक आ गई है, जाकर ले आओ। क्या आप भी अगर मैडम? दोबारा मेरी लैब के आसपास नजर आए ना तो इस बाल की जगह तुम्हारा बाल रख दूंगी। जाओ यहाँ से। वो मेरे बाल ही तो हैं, अभी लाता हूँ नए बाल। तुम चलो मेरे साथ। दादाजी कहाँ चलना है? मैं सब कुछ जानता हूँ। उस लड़की से तुम बहुत प्यार करते हो ना? हाँ जी करता हूँ। तो फिर मैं उनसे बात कर लूंगा। आओ। नहीं ये क्या हो दादाजी। गया तुम्हें बेटा? वो वेंकटराव तुम्हारे दादा के नाखून बराबर भी नहीं है। चलो हमारे साथ। दादाजी हेलो,
सर 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 हम प्याज बेचने वाला उमेश बात कर रहा हूँ सर। परसों जो भैरव का मर्डर हुआ था, अरे नहीं बेच रहा हूँ, आप जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। भैरव के मर्डर केस में हमको एगो बूढ़ी औरत पर शक है सर। रॉन्ग नंबर। अरे सर आप हमारी बात तो सुनिए सर। उसके साथ हमारा एगो सेल्फी है, वो फोटो हमारे पास है अभी, वो हम आपको दिखा सकते हैं सर। उसके फैक्ट्री के पास जो बस स्टॉप है उसी के पास आ जाइए। कहा ना रॉन्ग नंबर है। फोन किसका था वेंकटराव? कोई लॉन्ड्री समझकर कॉल कर रहा था। लुंगी धोने का कितना और लहंगा धोने का कितना ये पूछ रहा था। हेलो सर, आप पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन देने से पैसा मिलता है, हम ये सोच रहे थे, इसीलिए सर। भैरव के मर्डर में हमको एगो बूढ़ी औरत पर शक है सर। उसका फोटो भी हमारे पास है। क्या उस बूढ़ी औरत ने चश्मा पहना हुआ था? अरे बहुत मोटा चश्मा था सर। उसका फोटो हमारे फोन में ही है सर। क्या तुम व्हाट्सएप पे हो? अरे नहीं सर, हम तो बस स्टॉप के पास हो। तुम्हारा नाम क्या है? प्याज बेचने वाला उमेश, जल्दी आइए सर। वेंकटराव गाड़ी निकालो। यस सर। हे वासु, कोई प्याज बेचने वाला उमेश है, उसके पास फोन में मेरी माँ की फोटो है, ऐसा पुलिस स्टेशन में कॉल करके बताया। वो बीमली बस स्टॉप के पास है। अगर वो सीआई को मिल गया तो खेल खत्म। फौरन वहां जाओ और उससे वो फोटो ले लो। जिसे खुजली होती है उसे खुद ही खुजाना चाहिए। तुम्हारी दादी कोई बड़ी हीरोइन की तरह उस प्याज बेचने वाले के साथ सेल्फी खिंचा कर आई है। उसने पुलिस स्टेशन में कॉल किया था, वो बीमली बस स्टॉप के पास खड़ा है। मैं और सीआई वहीं पर जा रहे हैं। हमारे वहां पहुंचने से पहले कैसे भी उससे फोन छीन लो। मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो लड़की हूँ ना। हाँ, तुम लड़की हो ये तुम्हें अभी याद आ रहा है? कुछ भी करो उससे फोन ले लो, वरना हम सब जेल के अंदर जाएंगे। हट जाओ, हट जाओ। देखो, ये वही है प्याज बेचने वाला। फास्ट। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये ताजा ताजा कड़वा प्याज है। हमारे घर आपको आना होगा। काहे आऊंगा आपके घर, हम नहीं आएंगे। अरे हमारे घर में किसी की शादी है, तो हमें बहुत सारे प्याज चाहिए। अरे घर पर शादी है तो प्याज जाएगा घर पर, हम कहे जाएंगे घर पे। जो प्याज आप बेचते हैं वो बहुत अच्छे हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है उमेश मेम साहब। आपका टचिंग बहुत अच्छा है, आपका स्माइल भी बहुत अच्छा है। अरे हमारा फोन कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा है। अरे मेम साहब, अरे ये हमारा फोन आपके बैग में, हमारा फोन लेके कहाँ जा रही हैं आप? देखिए कितना जरूरी है। प्याज के साथ बैग में चला गया। प्याज के साथ बैग में चला गया, हमको बेवकूफ समझिए आप। अरे सर कहाँ है सर आप? अरे हाथ हटाइए। उमेश कहाँ हो तुम? सर हाँ सर, आता हूँ सर, आता हूँ। अरे हम तो गए काम से। क्या होगा? पी लीजिए सर। अरे सर बचाइए सर। अरे बाप रे, अरे किडनैप वाला मामला है। अरे सर बचाइए। अरे बाप रे, अरे सर फोन के लिए किडनैप कर लिया, मांग लेता है, इसे दे देते हैं। बुढ़ी के लिए कर रहा हूँ। सर अरे बचाइए सर। अरे सर यही लोग हैं सर, मर्डर करने वाले सर। अरे सर बचाइए। सर बचाइए हमको, सर बचाइए।
चलिए चश्मा पहन ले, अब लग रहा है स्मार्ट। डेविड सुन, हाँ इसे मैं देख लूंगा, तू ये वैन लेकर निकल यहाँ से। ओके। ओ तेरी, ए, तुम इसे यहाँ क्यों ले आए? लता, हाँ कौन है ये आदमी? दूर का दोस्त है। हाँ, देखने में तो तुमसे छोटा लग रहा है। हाँ पर मेरा दोस्त है। ओहो। हाँ। तो फिर वो बड़े लोग कौन है? वो दोनों मेरे दोस्त हैं। आपके इतने रिश्तेदारों को पहले नहीं देखा। देखिए, इनकी फैमिली में बहुत सारे दोस्त हैं। आप अंदर जाइए, अपना काम कीजिए। ये क्या? तुम इस मुसीबत को यहाँ क्यों ले आए? चुप करो। अगर हम तुम पर भरोसा करेंगे तो सब पकड़े जाएंगे। जब तक इस परेशानी से बाहर नहीं निकले, तुम यहीं रुक जाओ बेटा। हाँ बेटा, मुझे मेरे पति से ज्यादा तुम पर ज्यादा विश्वास है। ये क्या कह रही हो? ये गलत है, ऐसा मत कहो। हे भगवान, अच्छी खासी मेरी जिंदगी चल रही थी, सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। वासु, हाँ? मुझे तो लगा था कि तुम नहीं आओगे। थैंक्स। इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता, उतना भी बुरा नहीं हूं मैं। मुझ जैसे राउडी से कौन प्यार करेगा? तुम मुझसे प्यार नहीं करती होगी, लेकिन मैं तो करता हूं ना। राघव, समथिंग इज रॉन्ग। हम उमेश के पास जा रहे थे, ये बात लीक कैसे हो गई? लीक कैसे हो गई? क्या है? सर, वो मदुराई वाला केस। शराब। दोबारा मेरे परमिशन के बिना मेरे कैबिन में आए तो तुम्हें शूट कर दूंगा। करेक्ट? यस सर। भैरव नायडू का केस मैं पर्सनली हैंडल करूंगा, समझ गए ना? यस सर। नाउ गेट आउट। यस सर। जॉनी, यस पापा। योर सन इज गुड बॉय, नो पापा। आपकी बहन की फोटो ड्रॉ कर रहा हूँ, यस पापा। सभी लोग देख के परेशान हो जाएंगे। अरे अरे, वो मेरी बहन है, उसे 2 दिन का टाइम दो ना। हो गया, देख लो। यही है वो? देख और जल्दी नहीं बोल। सर। यही है क्या वो? अरे भैया, इसको तो मैं जानता हूँ। जेल में मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी भैया। परसों ही जेल से छूटी है, अब तमिलनाडु में रह रही है ये। सुन लिया क्या? ये तमिलनाडु की है। चलो जाओ जाओ, जाके मिल लो उसे वहाँ। तूने इसी हाथों से ड्रॉ किया था ना? सर, वो पेंटिंग दाहिने हाथ से करता है। क्या है ये बेटा? इसे माइक्रो बग कहते हैं दादी। वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हमारे करीब ना आ सके, उसका सॉल्यूशन है ये। सर, कुछ भी करके आप इस बग को उसके जूते में लगा दो। 200 किलोमीटर दूर तक उसकी सारी बातें हमें सुनाई देंगी और उसके सारे प्लान भी। ये कहाँ से आया? ये देखिए, इसी ने बनाया है ये। तुमने देखा ना बेटा, उस भैरव ने हमारी जमीन पर नहीं बल्कि मेरे बेटे के भविष्य पर कब्जा किया है। लाओ मुझे दो। कितना भी रिस्क क्यों ना हो, उसके जूते में ये लगा कर रहूंगा।
हुआ वेंकटराव जी? सर, भैरव केस की फाइल है सर। यस सर। अरे ये क्या, चाय का कप अभी तक यहीं पड़ा है? अरे रे रे रे, गिर गया। सॉरी सर। ये लाइए साहब। क्या कर रहे हैं? छोड़िए। कोई बात नहीं सर, आखिर आप मेरे सीनियर हैं। हाँ माँ, मैं आ रहा हूं माँ। बस पहुंच रहा हूं। सर मेरा काम हो गया, मैं जाऊं? बढ़िया, लग गया बस। यस। गाड़ी निकलो। यस सर। हाँ आया माँ। वेंकटराव। ओके सर। क्या हुआ माँ? आपने इतना अर्जेंटली बुलाया? तुम्हारे पापा मुझे याद आ रहे थे। वाह, हमारे सर का घर कितना अच्छा है। लगता है बहुत पैसा कमाया है। तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है? जब तक उन्हें पकड़ नहीं लेता मैं चुप नहीं बैठूंगा। भैरव नायडू इस पूरे सिटी के लिए गुंडा हो सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए पिता और मेरे लिए पति बनकर हमें किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दी। क्या ये भैरव नायडू का बेटा है? वो दुनिया के सामने तुम्हें अपना बेटा माने उससे पहले ही किसी ने उन्हें मार दिया। जिसने भी उन्हें मारा है उसे छोड़ना मत, उसे बुरी तरह से मारना। मैं अपने हाथों से उनके इतने टुकड़े करूंगा कि वो गिन नहीं पाएंगे। इतना तो कंफर्म है। क्या हमारी मौत रेलवे की बर्थ है जो ये कंफर्म कर रहा है? घटिया इंसान। सर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछ सकता हूँ? बोलिए। ये भैरव नायडू कोई गवर्नर है या नेता है? उसने लॉकडाउन में किसी की मदद भी नहीं की, न किसी को बस का टिकट निकाल कर दिया, न बस अरेंज करके दी, घर जाने के लिए एक ट्रैक्टर भी खरीद कर नहीं दिया। वो एक दरिंदा है सर। सर, उसे शहर में जहाँ कहीं खाली जगह दिखे उस पर कब्जा कर लेने वाला एक गुंडा था वो। जब ऐसा बदमाश मरता है तब उसके बीवी, बच्चे, फैमिली वाले खुश होते हैं और पार्टी मनाते हैं सर। तेरे बाप को और आपके बेटे को कहाँ क्या बात करनी है, ज्ञान नहीं है क्या इसका? वो ऐसा ही है, एकदम बेकार। सर, इसके लिए मैं खुद आपको एक बहुत बड़ी पार्टी दूंगा। 2 ड्रिंक पिलाऊंगा सर, विथ माय ओन कैश। गाड़ी से उतरो। यहाँ गाड़ी क्यों रोक रहे हो सर? यहाँ ड्रिंक नहीं मिलेगा। नीचे उतरो। ओके, उतर गया। बाय। सर, सर, रुकिए सर। मैंने इसे ऐसा क्या कह दिया जो बीच रास्ते में छोड़कर चला गया? हाँ? आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। अजीब आदमी है, मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। पता नहीं क्या हो गया। सर, अगर कोई आपके बाप को गाली देगा तो आप क्या करेंगे? धुलाई कर दूंगा उसकी। और उसने तो बस आपको गाड़ी से उतारा है। अच्छा, यानी ये सीआई उस भैरव का बेटा है? मामूली बेटा नहीं है, सेकंड सेटिंग का बेटा है। ओहो, सत्यानाश हो गया। अब तो ये सीआई रवि पक्का हमारा एनकाउंटर कर देगा। तुमने तो भैरव को नहीं मारा, तो फिर उसे मारा किसने? और उस साइती की फैमिली के लिए तुम क्यों इतना रिस्क ले रहे हो? अरे सिगरेट बुझा, दादाजी आ गए। क्या कहा तुमने? भैरव नायडू को इसने नहीं मारा है? ए, तुम बताओ। भैरव नायडू को इसने नहीं मारा। और किसने मारा ये भी पता नहीं। झूठ बोलकर मुझे इतना दुखी क्यों करे जा रहे हो? ऐसा नहीं है दादाजी।
एक और सिगरेट जला। उसे किसने मारा ये तो पता नहीं, लेकिन उसकी वजह से टॉर्चर हम लोग हो रहे हैं। ओम नमो वेंकटे नमः। तुम्हारे पिताजी बहुत ही अच्छे इंसान थे, पर अब क्या कर सकते हैं, भगवान ने उन्हें जल्दी बुला लिया। अगर उन्होंने तुम्हारे पिताजी को 2 करोड़ के लिए मारा है तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पिताजी की कोई गलती होगी। क्या तुम्हें पता चला तुम्हारे पिताजी को किसने मारा? वो जो भी हैं उनमें से एक को इसने देखा है, हम उसका स्केच बनवा रहे हैं। गलत है, एकदम गलत है। लक्ष्मी, पहली बात, जिसने उसको देखा है उसका स्केच क्यों बनवा रहे हो? इन महीनों में कुछ मिडिल क्लास परिवार को तुम्हारे पिताजी की वजह से नुकसान हुआ है। उनका एड्रेस निकलवाओ और घर जाकर ढूंढो, पक्का मिलेंगे तुम्हें। बाथरूम बाथरूम। अरे वेंकटराव, ये भाग रहा है, इसे पकड़ो। प्याज बेचने वाला यहाँ से भागने की कोशिश करेगा, मैं अभी बताती हूँ। देखिए वेंकटराव जी, चुपचाप बैठो, चुप रहो। अरे अरे क्या कर रही हो, मर जाएगा वो। अरे वहाँ नहीं, उसके पैर पर लगाइए। दादी, इसकी दोनों आँखों में डालिए। कोरियन फिल्मों में भी इनके जैसा नहीं देखा मैंने। पहली बात तो ये है, कौन प्याज बेचने वाला लग रहा है? ये प्याज बेचने वाला ही है। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मेरी शादी के बारे में क्या सोचा है? मेरी बेटी की शादी तुमसे करवाऊं, उसकी एक वजह तो बताओ। अच्छा? हाँ, बचपन में जब साहित्य को कुत्ते ने काटा था तो उसके लिए आपने क्या किया था? हॉस्पिटल ले जाकर हमने ट्रीटमेंट करवाई थी। माना कि इसे आप लोग हॉस्पिटल लेकर के गए, लेकिन उसको 15 इंजेक्शन यहाँ वहाँ इधर उधर देते रहे हफ्ते पर। पर मैंने क्या किया था पता है? जिस कुत्ते ने साहित्य को काटा था उस कुत्ते को वहीं ढूंढ कर मैंने खचाखच काट कर उसको मैंने वहीं पर मार दिया था। तब से पागलपन इस पर सवार है। अगर मेरी शादी साहित्य से नहीं करवाओगे तो मैं अभी नंदा को कॉल करके आप सबके बारे में बता दूंगा। अरे अरे रुको, अरे रुको, मैंने कट कर दिया है, क्या कर रहे हो? ठीक है, हम ये शादी करवाएंगे। पापा, क्या हुआ? मुझे ये पसंद नहीं है। क्यों? मैं वासु से प्यार करती हूँ। हाँ? और उसी से शादी करूंगी। ओहो, देखो सर, वो उससे बचने के लिए मेरा नाम ले रही है। पहले भी मेरा नाम कई बार ले चुकी है। मर्द हूँ इसलिए कह रहा हूँ, बी केयरफुल, इससे बच के रहिए। हाँ? अरे अरे अरे, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ, और ये बात तुमसे कैसे कहूँ? जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम मेरी मदद करते हो। मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अब मैं सच कह रही हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अभी भी यकीन नहीं हो रहा ना? अभी भी नहीं हुआ। और कितना चाहिए तुझे? हाँ, अब हो गया। हाँ, इसका मतलब है कि मुझसे शादी नहीं करेगी। ठीक है, अब मैं साहित्य की फैमिली को तारे दिखाऊंगा। हेलो?
ए बॉस बॉस, अरे मार्केट में प्याज का रेट क्या चल रहा है? ये कौन है जो मुझसे बाहर प्याज का रेट पूछ रहा है? इसे बताओ कि मैं कौन हूँ। बोरीवली मार्केट में 70 रुपए किलो चल रहा है। मैं आपको रेट बताने के लिए नहीं कह रहा हूँ पापा, इसे मेरे बारे में बताओ। तुम्हारे बारे में क्या बताऊं? तुम कोई मंत्री वगैरह हो क्या? इन 2-3 महीनों में भैरव ने जो लैंड कब्जा किया उसकी लिस्ट है सर। गुड मॉर्निंग सर। ये सर, मैंने जो आपको लिस्ट दी है इनका भी नाम है सर। उस भैरव ने इन्हें भी धमकाकर इनकी जमीन अपने नाम पर कर ली है। क्या भैरव ने तुम्हारी जमीन पर कब्जा किया था? सर वो आपको तो सर पता ही होना चाहिए। वो जो कंप्लेंट वाली फाइल मैंने आपको दी थी उसमें इसका भी नाम है सर। तुमने जो कंप्लेंट लिस्ट दी थी उसमें इनकी कॉपी नहीं थी। हाँ, भैरव नायडू की फाइल। तुम जाओ। अब भैरव नायडू के खिलाफ जो हमने कंप्लेन की थी वो निकालनी पड़ेगी। कंप्लेंट कॉपी कैसे मिस हो गई? मुझे कैसे पता सर? मैं पता लगाऊंगा ना। ओके सर। आपके घर में कौन कौन रहता है? मेरे घर में मेरी मम्मी है, मेरी बीवी है, एक बेटी है, एक बेटा है। नाइस फैमिली। थैंक यू सर। चलो चलकर गर्मा गर्म एक कॉफी पीते हैं। सर चलो। ये हमारे सीआई सर हैं। हमारे घर ये कॉफी या चाय पीने आए हैं। नमस्ते सर। कॉफी ले आओ। हाँ हाँ। दादी माँ, आप चश्मा नहीं पहनती क्या? नहीं बेटा, मुझे सब क्लियर दिखता है। वेंकटराव सर, मुझे एक चौक दीजिए। सर। बता सकती हैं क्या है? मुझे ये भाषा नहीं आती बेटा। मुझे इंग्लिश भी नहीं आती बेटा। अनएजुकेटेड लेडी। हाँ बेटा। ये लीजिए सर। सॉरी सर। तुम्हारे चप्पल की साइज? सर? तुम्हारे चप्पल की साइज क्या है? 6 सर। 6। कॉफी अच्छी थी? थैंक यू सर। राघव सर, हमें जो स्पॉट से चप्पल मिली थी उसका भी साइज 6 ही था ना? यस सर। कोइंसिडेंस? हाँ सर। वेंकटराव जी। सर। क्या कोइंसिडेंस है ना? यस सर। राघव सर, भैरव नायडू के हाथ में जो बाल थे उसका क्या कलर था? ब्लैक और ग्रे सर, इन्हीं के जैसा। सच में ना? निकालो। ओके सर। बस बहुत हुआ।
मुझे गंजा कर दोगे? राघव सर, सभी के फिंगरप्रिंट्स ले लो। ओके सर। मैडम प्लीज कोऑपरेट। क्या मैं भी? आइए सर, बैठिए प्लीज। थैंक यू। Sir, it's 100% mismatch. What? 100% mismatch. और हेयर? किसके हेयर? ओह, डीएनए। सर, ऑल एविडेंस टोटल मिसमैच। श्री रामचंद्र प्रभु। थैंक यू। थैंक यू सर। सॉरी वेंकटराव जी, मैंने खामखा आप पर शक किया। पुलिस वाले हैं सर, शक करना हमारा काम है। कोई बात नहीं, चलिए सर। हेलो। जैसा तुमने कहा वैसा किया। अब मेरे डैडी को कुछ मत करना। बूढ़े लोग, टाइम टू गो। बाप रे, एंड वक्त पर वो मशीन बिगड़ गई, इसलिए हम बच गए, वरना इस वक्त हम सब जेल में होते। मिस्टर वेंकट राव। क्या? आप हमारे घर आई हैं? हमने कुछ नहीं किया है, आपकी मशीन ने ही कह दिया है। रुको यहाँ पर। हाँ, यहाँ। हे भगवान, हमारी रक्षा करना, सब कुछ तुम ही पे छोड़ा हुआ है। रुको, बाहर दिखावे के लिए पूजा करती हो और अंदर लोगों का मर्डर? तुम्हारी शक्ल ही बहुत कंडिंग फेस है। वो चीप चश्मा तुम्हारा ही है ना? नहीं बेटा। मूव इन करो। हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली को मेलोडियस गाने सूट करते हैं, मर्डर सूट नहीं करता। मूव इन करो। कहाँ है वो? कौन वो? मेरे पापा के गर्दन पर चाकू लगाकर मुझे धमकी देकर मुझसे झूठ बुलवाया। कौन है वो? वो मैं ही हूँ। मुझसे और क्या बात करनी है, मुझे ही बताओ। सर, ये चाकू क्यों निकाल रहे हैं? सर, उस इंस्पेक्टर रवि नायक के हाथ ये एविडेंस लगे, उससे पहले एविडेंस निकालने होंगे। आई नीड डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स, आई नीड डिफरेंट डीएनए और बालों की भी जरूरत होगी। बाल मिल जाएंगे। सर, मर्डर स्पॉट पर जो बाल हमें मिला था वो नेमेली बाबू नाम के पुराने क्रिमिनल से मैच हुआ है सर। ये तो हमारे घर जैसा दिख रहा है। हाँ वो तो है। क्या उन लोगों ने हमें सपने में किडनैप किया ऐसा लग रहा है? अलग अलग सपने में हम एक साथ किडनैप कैसे हो सकते हैं पापा? समथिंग इज फिश 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 पापा। समथिंग इज मिसिंग। कहीं पीछे गिर गया होगा। ईयरिंग नहीं, मैं आगे की जुल्फों की बात कर रहा हूँ पापा। हेलो 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 हेलो, कहाँ घुसे आ रहे हो? पता चल गया कि भैरव नायडू को तूने मारा। चल हमारे साथ। मैंने मारा होता तो गर्व से सबके सामने कह रहा होता कि मैंने मारा है। मुझे डरने की क्या जरूरत है? मेरे बारे में बताओ पापा। इसने ही मारा है सर। तू अपना मुंह बंद कर बेटा। सर, ये बहुत बड़ा है। भैरव को इसी ने मारा होगा। इसे लेकर जाइए। सर, अगर आप कहेंगे तो मैं आगे गवाही दूंगा। मैं इसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हूँ। क्या बोल रहे हो पापा? छोड़िएगा मत। आई लव यू पापा। हे भगवान, मन को कितनी शांति मिल रही है। हे माँ,
सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। अब हमारे दिल को सुकून मिलेगा। ए, नाम पढ़। पहला नाम पार्वती। मैं ही हूँ बेटा। यही है वो? ये नहीं है सर। दूसरी है साइती। नहीं, ये भी नहीं है। नेक्स्ट। तीसरी है लता। लता कहाँ है? कहाँ है? वो गुंटूर गई थी, वहाँ हार्ट अटैक से मर गई। नेहाल, के एग्जाम हॉल। बेटा ए, हट। एक मार्केट आवड़े डोसा बना रही हूँ, खाओगे तुम? हाँ? मेरे जाने के बाद खा लेना। छोड़ो मुझे। बेटा छोड़ो उसे। यही है वो? हाँ। बेटा। हाँ, यही है वो सर। नहीं हो, ये लोगों ने मेरे बाप को मारा है। छोड़ो मेरी मॉम, छोड़ो। ए, हट। बताओ मेरे बाप को मारने में किसने मदद की थी? उसका नाम बताओ, नाम बताओ। कहाँ हो लता?